एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहनलाल अपने बेटे और बहू के साथ रहा करता था। मोहनलाल के घर की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मोहनलाल हमेशा बगीचे में काम किया करता था। यहाँ बाद उसके बेटे और बहू को रास नहीं आती थी। वहाँ सुबह होते ही बगीचे में काम करने के लिए निकल जाता था। इस बात पर उसकी बहू और बेटे दोनों ही गुस्सा होते थे कि वहाँ बगीचे में क्यों जाता है। मोहनलाल एक छोटे से बगीचे में काम करने के लिए जाता था। उसके बेटे बहू यहाँ चाहते थे कि वहाँ खेतों में काम करे, लेकिन वहाँ खेतों में काम नहीं करता था। इस बात पर उसकी बहू बहुत ही गुस्सा होती थी और कहती थी कि देखो पापा जी उधर उन फूलों पर ही ध्यान दे रही है, तो नहीं कि अपने बेटे और बहू की खेतों में मदद कर दे। खेतों में काम करने से ही हमारा फ़ायदा होगा, ना कि फूल उगाने से क्या होगा। यहाँ मार्केट में बेचते भी नहीं और फ़ायदा भी नहीं होने वाला। सब्जियाँ उगेगी तो फ़ायदा तो होगा। एक दिन की बात है जब उसका बेटा उसके पास कर कहने लगा कि बाबूजी आप खेतों में काम करने चला करो, ना कि फूल फुलवार उगाने। क्या फ़ायदा, फूल फुलवार उगाने के लिए चले जाते हो, उससे हमें फ़ायदा भी क्या मिला है। अब तक कुछ काम होता तो और भी, अब तो हमें सब्जियां उगाने चला करो, वहाँ हमें फ़ायदा होगा, घर आगे बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी फूल उगा लोगे, उससे क्या होने वाला है। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह मोहनलाल के बगीचे में एक सेठ आया। फूल देखकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसे वहाँ फूल बहुत ही पसंद आए। इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल। उसके घर पर उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए उसे घर फूलों से ही सजवाना था। इसलिए मोहनलाल ने सोचा क्यों ना इसी बगीचे के फूल में अपने बेटे की शादी में लूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही सुंदर और कितने बड़े बड़े भी यहाँ मुझे बहुत ही अच्छे लगे। पर पता नहीं इसका मालिक कौन है। मुझे लगता है इसी गांव में कोई है, मुझे गांव में जाना पड़ेगा। जैसे ही मोहनलाल के घर पहुंचता है और वहां उसे कहता है कि आपके फूल बहुत ही सुंदर है, मुझे यहाँ फूल चाहिए, आप जितने पैसे मांगोगे मैं वहाँ दे दूंगा, लेकिन मुझे आपके सुंदर फूल बहुत ही अच्छे लगे, मेरी बेटी की शादी में यही फूल मुझे चाहिए। मोहनलाल की आंखों से आंसू झलक आते हैं। वहाँ कहता है सेठ जी मैं आपको नहीं लूटूंगा, जितनी मेरी मेहनत है उसका ही मैं आपसे इसका फल लूंगा, वरना मैं ज़्यादा मैं आपको नहीं बेचूंगा। मार्केट से तो कम दामों में ही आपको फूल मिलेंगे, लेकिन फूल एक से बढ़कर एक ही मिलेंगे जो कि आपकी बेटी कर देंगे और आपके घर को भी यह फूल महका देंगे। अब गार्डन में सारे फूल बिक जाते हैं। यहाँ देखकर उसके बेटे और बहू को बहुत ही पछतावा होता है कि हमने जिस चीज़ के लिए बाबूजी को डांटा उसी चीज़ से हमें आज इतना फ़ायदा हुआ। वहाँ अपने पिताजी से माफ़ी मांगने लगते और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, आप बड़े हैं, आपको जितना पता है हमें उतने पता नहीं है, इसलिए आप हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दो। अब से वहाँ तीनों अच्छे से रहने लगते हैं।